IBPS SO 2026 में रीजनिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक हाउ टू बी प्रो इन प्री। आपको लग रहा होगा करते तो हैं तब भी नहीं होता है भैया, लेवल ऐसा ही रहेगा, पूरी उम्मीद है, बट यहां से 10 सवाल आने शुरू हो जाएंगे। वर्क ऑन एटलीस्ट दीज टॉपिक्स, ये आपको सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है और मैं आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि IBPS SO 2026 में रीजनिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पैटर्न में थोड़ी बहुत बदलाव हुई है, तो इससे हर बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओनली ऑन यू, रादर एवरीवन हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन प्रॉपरली तैयारी करके या बिना तैयारी के इफेक्ट तो पड़ना है उन पे, ठीक है। बट अगेन कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनको अगर आप फोकस करें, सो पूरी उम्मीद है कि रीजनिंग का ना ही आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करेंगे, रादर इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द ओवरऑल कट ऑफ एज वेल। ओके, so the first point is like how to be pro in prelims examinations में आपको प्रो कैसे होना है। सो द फर्स्ट थिंग, बिल्ट कॉन्सेप्ट। हम हमेशा इस चीज में लैक करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। रीजनिंग का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि इट इज ओनली ट्रिक। ना बाबा ना, इट इज नॉट ओनली ट्रिक, इट इज कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोच। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, बट आई वुड सजेस्ट यू, डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस, अराउंड 11-12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर रीजनिंग, खास करके IBPS के एग्जामिनेशंस के लिए, इट इज अप्रोच, हाउ यू स्टार्ट द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए और उसको समझना है। यू डू नॉट हैव टू क्रैम, रिमेंबर नहीं करना है, रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट पॉइंट, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा करते तो हैं तब भी नहीं होता है भैया, थोड़ा और बेहतर तरीके से फोकस करना है। कि ऐसा नहीं है कि लाइक प्रीलिम्स बिना फोकस के निकल ही नहीं सकता, यू हैव अ टाइम बैरियर एज वेल, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना है, तो इंसान बच्चा परेशान होता है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो आप सभी लोग समझिए कि एक ही नाव पे बैठे हैं, ठीक है, सबकी परेशानियां अलग है। प्रैक्टिस, अगेन यू मस्ट हैव हर्ड एम्पल ऑफ टाइम्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करना होगा। इट्स नॉट ओनली लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट सीख के फोकस करें एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू कितने सारे टॉपिक्स हो जाए फिर आप मॉक लगाना शुरू कीजिए, वो भी बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीड। अब आपको लगता है कि रीजनिंग है तो ट्रिक है, स्पीड है, नहीं है ना। स्पीड का एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देना ये टीचर का काम है, ये आपको क्लासेस में मिलता है। एंड एक्यूरेसी, ये आपका काम है, ये स्टूडेंट एस्पिरेंट का काम है। सो स्पीड हैज अ फार्मूला, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। सो दिस विल टेक टाइम, और आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते स्पीड को, ये खुद से बढ़ता है या घटता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ मेनी मॉक्स यू आर अटेंडिंग, ये सारी चीजों पे। सो क्लासेस में आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, when you start practicing at home, that you are building your accuracy, and slowly and gradually you'll find that speed will increase. It cannot be, मतलब आप बाइक चलाना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पहले दूसरे दिन आप 100 की स्पीड पर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, नहीं। इनिशियली लाइक 30-40 एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली 2-4 महीने में आप देखते हैं कि आप तो अब हीरो हो चुके हैं। सो सेम गोज फॉर रीजनिंग। सो स्पीड के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। हाउ टू प्रिपेयर, नो द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो थोड़ा बहुत बदलाव है उसको समझिए। सिलेबस, वेटेज, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स जिसको अप्रोच कहेंगे। सो आपको सिलेबस को समझना है, हम अभी डिस्कस करेंगे। वेटेज अगेन वी विल टॉक, तो ये अजम्पशंस होते हैं 2025 तक के एसओ में क्या हुआ उस पे, एंड देन यू हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक, हम इन पे बात करेंगे। सो अगर हम एसओ 2025 तक देखें तो ये वेटेज आपको देखने को मिला है। नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डिक्रीज्ड, तो आप हर जगह से इसको आधा आधा कर दीजिए। सिटिंग पजल से 20 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के, लेवल ऐसा ही रहेगा, पूरी उम्मीद है, बट यहां से 10 सवाल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये 2025 तक का ये वेटेज था। तो अगर आप फोकस करना शुरू करें, सो हाईली वेटेज पार्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट पजल, जिससे पूरी उम्मीद है कि अब 2 सेट ऑफ या 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो 10 नंबर आएगा ही आएगा, मे बी 12 हो सकता है। सिलोजिज्म, डायरेक्शंस अब मे बी इंक्लूड कर दिए जाए सिटिंग और पजल के साथ या ऑर्डर रैंकिंग के साथ, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्शंस को सिटिंग पजल के साथ इंक्लूड कर देगा।
ब्लड रिलेशन को भी सिटिंग पजल के साथ इंक्लूड कर सकता है, इनइक्वालिटी अलग से पूछेगा, मीनिंगफुल वर्ड अगेन यू कैन स्किप, पेयर फॉर्मेशन, चाइनीज कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अब मेंस भी है तो इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें पूरी उम्मीद है कि आपको मेंस में दिखेगा। सो अगर हम 2026 एसओ की बात करते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि वर्क ऑन एटलीस्ट दीज टॉपिक्स। ये आपको सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करेंगे, और वो टॉपिक्स हैं सिलोजिज्म, जहां से इट इज वेरी ऑब्वियस आप 3 क्वेश्चन की उम्मीद कीजिए ही कीजिए। और मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिनसे आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। अब नेगेटिव जबरदस्ती करना है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, बट अगर इन टॉपिक्स पे आप फोकस करें तो आप सही करेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं 2 सवाल आएंगे उम्मीद है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, पूरी उम्मीद रहती है कि आप सही करेंगे, बहुत इजी पार्ट माना जाता है। इनइक्वालिटी से अगेन 3 सवाल इस बार आपको देखने को उम्मीद है, और यहां से आपको 10 सवाल देखने की उम्मीद है। तो 10 यहां से, 3 यहां से, 13, 2 15, 18 नंबर ये फिक्स्ड यहां से हो जाएगा। सिटिंग पजल के लिए आपको ब्लड सीखना है, ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर रैंकिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। एंड इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका डाटा सफिशिएंसी वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि 2 या 3 सवाल आपको डाटा सफिशिएंसी से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 2025 तक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स जिनको आप फॉलो करें तो पूरी उम्मीद है कि आप रीजनिंग में बेहतर कर सकते हैं। और सेक्शनल कट ऑफ तो एक बहुत सिंपल सा पड़ाव होगा, आपको ओवरऑल कट ऑफ में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो कोई भी समस्या हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एश्योर यू आई सी द वीडियो, आई रिप्लाई टू दैट। ठीक है, let me know in the doubt section, I would be happy to answer those, and I expect you are working hard। काम करते रहिए, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी मामला उतना अच्छा भी नहीं होता है, तो मॉक टेस्ट लगाइए, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेल इन द एग्जामिनेशन एंड क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड होप्ड, ओवर एंड आउट।